नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 वसंत भाग 1 पाठ नंबर 11 जो देखकर भी नहीं देखते पाठ के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका है हेलन केलर। ये पाठ जो है वो हिंदी साहित्य के गद्य खंड में निबंध विधा में लिखा गया है। इसमें जो लेखिका है हेलन केलर, वो अपनी एक होता ना अपने आप से बातें कर रही है, अपने बारे में कुछ बता रही है, इसलिए क्या है निबंध विधा में इसको लिखा गया है। अब ये हेलन केलर क्या है इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि पाठ में क्या लिखा हुआ है, क्या बताया गया है। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उससे पूछा, आपने क्या क्या देखा। अब इस गद्य में क्या बताया गया है कि जो हेलन केलर है उसमें लिखा ना, कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ। जो लेखिका वो अपने आप ही बता रही है, मतलब हमें जैसे होता है कि वो बैठी है हमसे बातें कर रही है, तो ये क्या है निबंध में है। तो जिसमें लेखिका है वो कहती है कि कभी कभी मैं अपने मित्रों की, अपने दोस्तों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने मतलब यह जानने के लिए कि वह क्या देखते हैं। अब वह क्या देखते इसका मतलब क्या है, जो हेलन केलर है वो 18 महीने की जब थी, मतलब जब वो 1.5 साल की थी, बचपन में कोई बीमारी होने की वजह से उनकी सुनने की शक्ति चली गई और देखने की शक्ति चली गई, अर्थात वो अंधी और बहरी हो गई थी, जिसके कारण वो कुछ भी देख नहीं सकती थी और ना ही वो किसी से बातें सुन सकती थी। तो उनकी जो कोई प्रिय मित्र है वो जंगल की सैर करने के बाद जब वो वापस लौटा तो लेखिका ने पूछा अपने मित्र से, आपने वहां पर क्या क्या देखा। कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। आदी मतलब मुझे इस चीज़ की आदत हो चुकी है। मेरा विश्वास है जिन लोगों की आंखें होती है वे बहुत कम देखते हैं। तो जो लेखिका है जब उसके दोस्त ने उन्हें जवाब दिया कि कुछ खास नहीं देखा, तो उन्हें कुछ हैरानी नहीं हुई। अचरज मतलब हैरानी होना, क्योंकि वो इस तरह के उत्तरों के लिए आदी हो चुकी थी, उन्हें आदत हो चुकी थी। उनका विश्वास क्या था कि जिन लोगों की आंखें होती है, मतलब जो इंसान देख सकता है, वे बहुत कम देखते हैं। अब सोचोगे कि आंखें हैं और बहुत कम देखते हैं, ये कैसे हो सकता है। मतलब वो आंखों से देखते ज़रूर है लेकिन वो प्रकृति का अनुभव नहीं करते, वो सिर्फ देखते हैं। नज़र मारा, अच्छा लगा आंखों को तो ठीक है, अदरवाइज वो इग्नोर कर देते हैं, मतलब देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। तो उसे बोल देते हैं आंखें होती हैं बट बहुत कम देखते हैं। मतलब होता सब कुछ आंखों के सामने, लेकिन सब कुछ देखने की बजाय वो कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। क्या यह संभव है, भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न दिखे। मुझे, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। अब लेखिका कहती है क्या यह पॉसिबल है, क्या यह संभव है कि कोई जंगल में घूम के आ रहा है घंटों भर, लेकिन उसे फिर भी कोई वहाँ पे कोई खास चीज़ नहीं मिलती है। तो ऐसा हो सकता है। तो लेखिका कहती है कि जो मैं हूँ, जिसे कुछ दिखाई नहीं देता, जिसे अंधेपन की बीमारी है, जिसे बहरेपन की बीमारी है, मैं बिना देखे सैकड़ों चीज़ें महसूस करती हूँ। मैं अब भगवान जो होता है भगवान ने हमें 5 सेंस दी है, मतलब सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, स्वाद करने की शक्ति। जो भगवान है उन्होंने हमें 5 ज्ञानेंद्रिय दी हैं, जिसमें है देखना, मतलब आँखों से देखते हैं, सुनना जो हम कानों से सुनते हैं, जीभ जिससे हम स्वाद लेते हैं, नाक जिससे हम किसी चीज़ की खुशबू या गंध को सूंघते हैं, और स्किन जिससे हम फील करते हैं कि हमें ठंडा लगा, गर्म लगा। तो भगवान हमें 5 सेंस दी हैं जिसके ज़रिए हम इस प्रकृति को अनुभव कर सकते हैं। तो लेखिका कहती है कि भगवान ने मुझे सुनने की और देखने की शक्ति नहीं दी है, वो मुझसे छीन ली है, फिर भी मैं अपनी
जो फील करने की शक्ति है उससे मतलब चीज़ों को छू के बता सकती है कि वो चीज़ कैसी है। कहते हैं ना कि भगवान जब हमसे कोई चीज़ ले लेता है तो उसके बदले में कोई और अन्य शक्ति दे देता है। तो मुझे जिससे कुछ भी दिखाई नहीं देता सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती है। रोचक चीज़ें यानी कि इंटरेस्टिंग थिंग्स जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। तो कहते हैं ना कि जो अंधे लोग होते हैं वो या तो सूंघकर या फिर छूकर चीज़ों को पहचान लेते हैं। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। जो लेखिका है हेलन केलर, वो क्या करती है, जब वो किसी पेड़ की छाल को छूती है, अगर वो लगता है कि उन्हें चिकनी है, सॉफ्ट है, तो वो कौन सी पेड़ की हुई? भोजपत्र के पेड़ की छाल हुई। अगर किसी पेड़ की छाल खुरदरी है तो वो लगता है कि वो चीड़ का पेड़ है, तो वो छू के बता देती थी ये पेड़ किस चीज़ का है। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। वसंत का मौसम कब आता है? जब ये जो फरवरी का महीना होता है ना, जब सर्दी जाती है और हल्की हल्की ठंड होती है, उसे हम बोलते हैं वसंत का मौसम। उस दौरान पे क्या होता है कि टहनियों पे नए नए फूल खिलते हैं, नई नई कलियां खिलती है। तो जो लेखिका है वो वसंत के दौरान जो टहनियों पे जो नई नई कलियां खिलती है उसे स्पर्श करती है, उनका अनुभव करती है। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। तो लेखिका कहती है कि जब मैं फूल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनको जो सॉफ्ट सॉफ्ट पीस होते हैं उनको जब मैं छूती हूँ और उनकी जो फूल की जो घुमावदार बनावट है उनको महसूस करते हुए मुझे बहुत ही आनंद मिलता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। प्रकृति मतलब नेचर, कि हमें नेचर ने इतना कुछ दिया है, इतने सुंदर सुंदर पेड़ दिए हैं, झरने दिए हैं, पानी दिए हैं, चिड़िया, मतलब सब कुछ हमें दिया है भगवान ने। इस प्रकृति से हमें बहुत कुछ मिला है। तो मैं प्रकृति के जादू का कुछ एहसास मुझे हो जाता है, जबकि भगवान ने मुझसे मेरी देखने की शक्ति छीन ली है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ, खुश नसीब मतलब लकी, लकी हो कहते हैं ये तो बहुत खुश नसीब है, यानी कि बहुत ही लकी है, मतलब किस्मत वाला है। तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। तो कहते हैं कि मैं बहुत ही खुश नसीब होती हूँ जब मैं किसी पेड़ की टहनी पर हाथ लगाती हूँ और अचानक से मुझे चिड़िया की जो मधुर स्वर है मेरे कानों में पड़ने लगते हैं, गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। आनंदित मतलब बहुत ही खुश हो जाती हूँ। मतलब कहते हैं जैसे उंगलियां से खुली करते हैं, इस तरह से उंगलियां खुली करते हैं, जैसे पानी बह रहा है और हम उंगली को ऐसे बीच में अड़ा देते हैं, तो झरने का जो पानी है वो जब हाथों पे गिरता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। चीड़ मतलब चीड़ एक पेड़ है जिसकी जो पत्तियां कैसे होती है? फैली हुई, मतलब फैली हुई होती है। या फिर हरी हरी जो घास का मैदान है वो किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। कालीन क्या होता है? जो आप अपने कमरे में या जो अतिथि कक्ष होता है, ड्राइंग रूम होता है, वहाँ पे बिछाते हैं कालीन, उस मतलब उस महंगी कालीन से कहीं अधिक प्रिय है घास का मैदान और चीड़ की फैली पत्तियाँ। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में नया रंग और खुशियाँ भर देता है। समा मतलब नज़ारा, जैसे कि मौसम में जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि अब जैसे सर्दी आई, सर्दी के बाद वसंत आया, वसंत के बाद अब क्या मौसम आ रहा है? गर्मी का। तो जो बदलते मौसम का जो समा है, समा मतलब नज़ारा, मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब खुशियों को देखने के लिए मचल उठता है। अब वो जो चीज़ें हैं जो लेखिका है हेलन केलर, वो इन चीज़ों को महसूस कर सकती है, छू सकती है, लेकिन भगवान ने उन्हें छोटी उम्र में उनकी देखने की और सुनने की शक्ति थी वो छीन ली थी किसी बीमारी की वजह से। तो वो कहते हैं कि कभी कभी जो मेरा मन है, मेरा दिल करता है कि मैं काश इन सब चीज़ों को देख पाती। मेरा मन इन सब प्रकृति की जो जादू भरे जो नज़ारे हैं, आनंदित नज़ारे, उनको मैं देखने के लिए मेरा मन में बहुत उत्सुकता होती है, मन मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर में इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। तो लेखिका कहती है कि जब मैं इन सब चीज़ों को सिर्फ छू सकती हूँ तो मुझे छूने पे इतनी खुशी मिलती है। अगर काश मेरी आंखें होती और मैं साक्षात अपनी आंखों से प्रकृति की सुंदरता को देखती तो मैं मंत्र मुक्त हो जाती, तो मेरा मन बहुत ही खुश हो जाता। परंतु जिन लोगों की आंखें में सचमुच बहुत कम देखते हैं, जिन लोगों की आंखें हैं, मतलब जैसे कि हम जो नॉर्मल इंसान हैं जिनकी आंखें हैं
वो सचमुच ही बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। संवेदना मतलब उनकी अंदर की भावना को, अंदर के एहसास को नहीं छूते। प्रकृति ने हमें इतने सुंदर सुंदर रंग दिए हैं, इतने रंग बिरंगे फूल दिए हैं। जैसे तितलियां हो गई, फूलों पर बैठती हैं, उनके रस का सेवन करती है। मतलब जो प्रकृति में इतने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं, प्रकृति के इतने सुंदर सुंदर रंग है, कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, कहीं झरनों का बहता पानी है, कई पक्षियों का कलरव है। मतलब प्रकृति का जो इतना मनमोहक दृश्य है, जो नॉर्मल इंसान है उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपने क्षमताओं की कभी कद्र नहीं करता। क्षमता मतलब जो उसकी कैपेसिटी है, जैसे कि भगवान ने, मैंने आपको बताया था ना कि भगवान हमें 5 ज्ञानेंद्रिय दी हैं, जैसे कि आँख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, जीभ से टेस्ट करना और स्किन से हम फील करते हैं। तो जो मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी भी कद्र नहीं करता, कि क्षमता करते जो किसी काम की करने की कैपेसिटी होती है, तो वो उसकी कद्र नहीं करता, उसकी वैल्यू नहीं करता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। और मनुष्य का स्वभाव कैसा है कि जो उसके पास है वो उस चीज़ की कद्र नहीं करता, उससे संतुष्ट नहीं होता और हमेशा उस चीज़ के लिए चिंता करता रहता है जो उसके पास नहीं है। वो सोचता है कि मुझे वो चीज़ भी मिल जाए, वो आस लगा के रखता है कभी ना कभी वो चीज़ मुझे मिल जाए, लेकिन वो जो उसके पास है उससे वो संतुष्ट नहीं है, उसकी वो वैल्यू नहीं करता। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। दृष्टि का आशीर्वाद मतलब क्या है? जिन लोगों को देखने का सौभाग्य प्राप्त है। भगवान ने जिन्हें सुंदर सुंदर आंखें दी हैं, जो इस प्रकृति के मनमोहक दृश्य को देख सकते हैं, वो इन आंखों को एक नॉर्मल सी चीज़ यानी कि साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। नियामत मतलब जो भगवान हमें गॉड गिफ्ट दिया है, जो भगवान का जो आशीर्वाद है, कि भगवान ने जो हमें ये गिफ्ट दिया है, जो हमें आशीर्वाद दिया है, जो हमें ये आंखों का आशीर्वाद दिया है, इस आशीर्वाद से जिंदगी को खुशियाँ मतलब जो हमें अपनी ज़िंदगी में जो हमें हैप्पीनेस की जो पल हमें नसीब होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग, यानी कि इंद्रधनुष होते हैं 7 रंगों से मिलकर बनता है। रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। इनके लेखक कौन है? हेलन केलर। बच्चों, जो हेलन केलर है, मैं आपको उनके इतिहास की बात बताऊं। उनका जन्म कब हुआ, उनके साथ क्या क्या हुआ। हेलन केलर जिनका जन्म हुआ था 1880 में और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1968 में, और इनका जन्म होता अमेरिका में। हेलन केलर एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। मतलब ये लाइन क्यों बोली हुई इनके लिए? क्योंकि इन्होंने बचपन से ही बहुत मुसीबतों का सामना किया। इनके जीवन जो है वो अंधकारमय हो चुका था, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने मतलब आशाओं का दामन नहीं छोड़ा। इन्होंने कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और उसी उम्मीद के सहारे इन्होंने अपने ज़िंदगी के घोर अंधकार को दूर किया और अपने जीवन को रोशनी से भर दिया। कहते हैं ना, जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। तो यानी कि हेलन केलर के इनकी जो जीवन है वो हमारे लिए क्या है? एक प्रेरणा का स्रोत है। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो न देख सकता हो, फिर भी वह पढ़ना, लिखना और बोलना सीख ले। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब वो 1.5 वर्ष की थी तो उन्हें बचपन में एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई थी, यानी कि वो मतलब उनकी जान पर बन आई थी। उस गंभीर बीमारी की वजह से उनके देखने और सुनने की शक्ति जाती रही। मतलब जब बच्चा बोलना सीखता है तो उनकी बोलने की शक्ति थी वो मतलब सुनने की शक्ति वो जाती रही। जब बोलना सीखता है, सुनना सीखता है, तो उनकी बोलने की शक्ति और सुनने की शक्ति जा चुकी थी। फिर भी देखो, वो ना देख सकती है ना ही वो सुन सकती है, फिर भी हेलन केलर ने पढ़ना, लिखना और बोलना सीख लिया। कैसे सीख लिया ये आपको मैं बाद में बताती हूँ। भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उनके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अब कहते हैं ना कि लोग रोते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हम तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन जो इंसान, भगवान ने हमें जो शरीर दिया है, जिसमें हमारे पास 2 आँखें हैं, 2 कान हैं,
हाथ पैर सही सलामत है, जो भगवान हमें इतना मतलब नियामत से शरीर दिया हुआ है जिसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें परिश्रम करने की ज़रूरत है, दृढ़ लगन से, दृढ़ निश्चय से मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन हम वो सब नहीं करते, लेकिन बस हम रोते रहते हैं, हमारे पास ये नहीं, अगर ये होता तो मैं ऐसे कर लेता, मैं लाइफ में ऐसे सक्सेस पा लेता। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि जो हेलन केलर है उनके देखने की और सुनने की शक्ति चली गई है, फिर भी वो अपने जीवन से निराश नहीं होती, अपने जीवन की लड़ाई को खुद से लड़ती हैं और वो पढ़ना लिखना और बोलना सीख जाती है। कॉलेज के दिनों में ही वे प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में भी लिखती हैं। उन्होंने क्या किया, कॉलेज के दिनों में एक अपनी आत्मकथा की लिखी थी, जिसमें उन्होंने क्या लिखा था, स्टोरी ऑफ लाइफ, जिसमें वो लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, ऐसे कैसे मतलब उनकी आंखों की रोशनी और सुनने की शक्ति कब गई, लेकिन ऐसा लगता थी कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती, सुबह क्यों नहीं आती। तो जो उनकी आत्मकथा थी स्टोरी ऑफ लाइफ, उन्होंने लिखा था कि ऐसा तो मुझे याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ था, लेकिन ऐसा लगता था कि जो आंखों के आगे उनको अंधेरा था कि रात बहुत लंबी हो गई है, जो रात तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और सुबह जो होती है ना, जब सुबह सूरज निकलता है, सूरज की किरणों से क्या होता है, पूरा जग, पूरी दुनिया प्रकाशित हो जाती है। तो वो सोचते सुबह क्यों नहीं होती। दुनिया की सभी भाषाओं में इन्होंने कौन कौन सी भाषाएं सीखी थी, जर्मन, फ्रेंच और भी इन्होंने बहुत सारी भाषाएं सीखी थी। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी। अब देखिए, इन्होंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया, इतना संघर्ष किया कि ये लोगों के लिए एक मिसाल बन गई, लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। और इन्होंने अपने, जबकि इनको मतलब दिखता नहीं था, फिर भी इन्होंने वो फिंगर टच होते हैं जो अंधे लोगों के लिए जो होते हैं ना, कि डॉट से वैसे फिंगर से ऐसे पढ़ते हैं, जो ब्रेली स्क्रिप्ट होती है, उन्होंने वहाँ से पढ़ना शुरू किया। और इन्होंने बहुत सी लैंग्वेज सीखी, जैसे कि जर्मन, फ्रेंच और मुझे याद नहीं एक भाषा और थी जो इन्होंने सीखी थी। और इन्होंने देखो बच्चों कितना कुछ हासिल किया लाइफ में, बस कैसे मेहनत से, अपने आत्मविश्वास से। इन्होंने कभी अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने दिया। इस बल पे इन्होंने अपना नाम रोशन किया, सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। और दुनिया में अपने जैसे लोगों के लिए इन्होंने बहुत ही काम किए हैं जो उनके लिए मददगार साबित हुए हैं। हमें इस जो हेलन केलर है, इनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी विपरीत परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए और अपनी पूरी लगन से, पूरी मेहनत से और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में आई विपरीत परिस्थितियों को गंभीरता से मतलब उनका सामना करना चाहिए, तभी हम जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। बच्चों, ये थे हमारे आज की वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा जो देखकर भी नहीं देखते। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।